नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी दंगल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। 2024 की जंग में सियासत जो है वो प्रचंड है और लगातार नेताओं के अपने अपने दांवपेच नजर आ रहे हैं। तो इस बीच कई लोगों को राहत भी मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में 2024 की जंग में सियासत प्रचंड है। ऐसे में जनता क्या कुछ फैसला करती है वही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि असल फैसला जो है वो जनता के हाथों में ही होता है। चुनावी दंगल में हम कोशिश यही करते हैं कि हम जनता के मूड को दर्शकों को बताएं और जनता का मूड इस बार क्या कहता है, उनके मुद्दे क्या है 2024 के चुनाव को लेकर के, ये हम लोगों को बताएं। और आज भी चुनावी दंगल में हमारी कोशिश यही होगी। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जो है हमारे साथ जुड़ेंगे और जनता के मूड को टटोलने की भी कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी नेता रेस नजर आ रहे हैं, लेकिन अब इस रेस में जनता भी काफी एक्टिव हो गई है। कई जगहों पर लोगों की ओर से वोट बहिष्कार की बात कही जा रही है, लेकिन लाइव इंडिया हर पल जो है वो अपने दर्शकों से यही अपील करेगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए और लोकतंत्र की इस महापर्व में अपने एक कीमती वोट से एक ऐसा प्रतिनिधि चुनिए जो देश और आपके क्षेत्र का सही तरीके से विकास कर सके और आपके मुद्दों को जो है वो संसद के अंदर उठा सके। चूंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी की भागीदारी जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र का रुख करेंगे। सत्येंद्र, बताइए कहां पे आप मौजूद हैं, जनता के मुद्दे क्या है? सत्येंद्र। देखिए रेखा जी, मैं इस वक्त बरेली 25 लोकसभा सीट पर यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ छत्रपाल गंगवार को भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा बनाया है, लेकिन चीजें निकलकर कुछ और आ रही हैं। जगह जगह लोग ये कह रहे हैं कि चेहरा बदलने से तमाम विकास रुक सकते हैं। लोगों से मैं बात करूंगा, तमाम लोग मौजूद हैं। यह भाजपा के भी जो सभासद भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे और कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहते हैं, क्या दिक्कतें हैं? यहाँ का जो चेयरमैन है मोहम्मद कलीम अंसारी, मेरी नगर पंचायत धुरने में पड़ती है। चेयरमैन मेरे साथ पक्षपात करता है। मुंडिया जागीर में जो वार्ड नंबर 8 है उसमें सिर्फ हिंदू वार्ड है, उसमें सिर्फ हिंदू समाज ही रहता है। और मेरे वार्ड में अभी तक पिछले 10 महीने हो गए, पिछले 10 महीने में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, ना ही साफ सफाई हो रही है। मैं चेयरमैन के पास में जाता हूँ, वो डायरेक्ट मना कर देता है, मैं आपके वार्ड में काम नहीं कराऊंगा। कोई काम नहीं कराएंगे? कोई भी क्षेत्र के तमाम लोग परेशान है इससे? बिल्कुल, मेरे वार्ड में कोई विकास नहीं हुआ। तो भाजपा के लिए कुछ यहाँ पर कुछ शिकायत है क्या आपको? बिल्कुल। क्या शिकायत है? बरेली लोकसभा से छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया गया है, पूरी पब्लिक नाराज है, उन्हें हम वोट नहीं देंगे। क्यों भैया, छत्रपाल को वोट नहीं देंगे क्या? देंगे। और भाजपा को वोट देंगे? दोनों को देंगे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने छत्रपाल को यहाँ उम्मीदवार बनाया है और यहाँ प्रवीण सिंह ऐरन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं। क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा आपको। मैं चंद्रसेन सागर, मुंडिया जागीर, नगर पंचायत बरेली। सवाल इस बात का है कि सर, सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि महंगाई, बेरोजगारी। इस पर हमारे बड़े बड़े बच्चे पढ़ लिख कर डिग्री लेकर और घूम रहे हैं, 5-7 हजार रुपए की नौकरी नहीं मिली। तो ये बड़ी समस्या है। दूसरी बात एक ये है कि हम जो आदमी अपना जनप्रतिनिधि चुनता है उसे बड़ी आशाएं होती हैं, बड़ी इच्छाएं होती हैं कि हमारा सामने वाला व्यक्ति जिसे हम वोट दे रहे हैं वो चुना जाएगा तो हमारे ये काम होंगे, वो काम होंगे। लेकिन यहाँ 10 महीने लगभग होने को जा रहे हैं नगर पंचायत में, ना ही कोई विकास कार्य है वार्ड नंबर 8 के अंदर और ना ही कोई साफ सफाई, कुछ नहीं, सिर्फ पक्षपात हो रहे हैं। तो भाजपा ने कुछ काम कराया है? भाजपा ने क्या काम किया है बताइए आप? भाजपा ने क्या काम किया है? वो बेरोजगार घूम तो रहा है, बताइए आप। तो मोदी सरकार से खुश है? नहीं, हम तो खुश नहीं है। खुश नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या मन बनाया इस बार? अब भी देखो, आने दो, अभी तो क्लियर नहीं हुआ है किसे किसे प्रत्याशी बनाया, किस किस पार्टी को। बताया जा रहा है छत्रपाल अपना टिकट वापस कर रहे हैं। हाँ, ये सुना तो था कि उनके कमेटी के लोग जो हैं वो उन्हें चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा नहीं, मुझे सब लोग। क्यों भैया, सही बात है क्या? भाजपा के तमाम लोग मिल रहे हैं उनसे? बिल्कुल नहीं, कुछ समर्थन कर रहे हैं उनके लिए? उनका कोई समर्थन नहीं। भारतीय जनता पार्टी से सभासद हूँ। हाँ, मैं साफ मना कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बरेली लोकसभा से छत्रपाल गंगवार को जो टिकट दिया है, मैं उनका समर्थन नहीं करूंगा, ना ही वोट डालूंगा, ना ही डालने दूंगा। और लोग वोट डालने को नहीं देंगे? ना, बिल्कुल नहीं। मैं कई बार उनके पास में गया हूँ, मेरा कोई काम नहीं हुआ। और जनता की नहीं सुनते क्या? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ पर सेमीगेड़ा में छेदालाल गंगवार, जब चुनाव का समय था
नगर पंचायत में जब चुनाव का समय था, वहाँ पर टिकट बांट रहे थे। बोले सभापति में किसको टिकट देना है, किसको टिकट देना है। छेदालाल गंगवार जो अभी वर्तमान में मंडल अध्यक्ष है, उन्होंने मुझसे 50,000 रुपए लिए टिकट के। किस बात के 50,000 रुपए लिए? सिर्फ टिकट के, कमल का फूल। 50,000 सिंबल लेने का आपसे 50,000 रुपए। अच्छा। पवन शर्मा जो इस वक्त जिला अध्यक्ष हैं, उनके पास मैंने कई बार फोन किए। मेरी वार्ड के एक वीरू शर्मा और सुरेंद्र शर्मा पकड़े गए थे थाने में जुआ खेलते हुए, एक शराब पीते हुए पकड़े गए। मैं छुड़ाने के लिए गया, मैं अध्यक्ष जी के पास। चलो, बहुत अलग बात है। मतलब आपका जो है कहीं ना कहीं जो पार्टी के लोग हैं उनसे नाराजगी है। बिल्कुल है ना, ऐसी पार्टी की जरूरत नहीं है। जो भैया कुछ काम हुआ है, विकास हुआ है यहाँ? कहाँ कुछ कोई काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ। क्यों भैया, कोई काम हुआ है? भाजपा के लोग आते हैं यहाँ? भाजपा के लोग आते हैं, हम लोग तो सामने कर देते हैं, खाली वोट लेने आते हैं। खाली वोट लेने। क्या निर्णय बनाया है इस बार? निर्णय क्या बनाया है? हाँ, वोट देना है ना। वोट देना, किसी ना किसी को देना ही है। हाँ, वोट तो देना है, लेकिन जो अच्छा काम करेगा उसको देना है। क्लियर नहीं है ना किसको देना है। अच्छा, छत्रपाल जी को यहाँ बनाया है प्रत्याशी, क्या उनको देखते हैं? छत्रपाल को भाजपा ने छत्रपाल को यहाँ टिकट दिया है। हम जाते नहीं है वहाँ पर, जब मीटिंग होती है तो नहीं आते हैं वहाँ पर। ना कुछ लेना ना देना नहीं हमें, ना लेना ना देना। आप देखो सामने हमारे गाँव। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शकील है। शकील। क्यों भैया आते हैं भाजपा के लोग? नहीं हम आते हैं खाली वोट लेने। आप ही देखो, ये कुआं है, किसी का पूजा नहीं होती है, सब गंदा पड़ा है। आप ही खुद देख लो। क्यों इस तरीके से देखते हो इस बार को? तुम क्या कहना चाहते हो इस बार कैसे चुनाव होगा, किन मुद्दों पर होगा इस बार? वो तो समय बताएगा, समय बताएगा। अच्छा, भाजपा के लोग आते हैं यहाँ? नहीं आते। नाराज है क्या भाजपा से? सर भाजपा से बिल्कुल नाराज है सर। मेरा मकान आया हुआ है, जो तीसरी किस्त है मेरी, अभी तक कम से कम कुछ नहीं 1-1.5 साल हो गया, तीसरी किस्त नहीं आई सर। जो लोग ढूंढा कार्यालय के आते हैं वो रिश्वत मांगते हैं, पैसा मांगते हैं कि 4,000 दो, 5,000 दो, 10,000 दो। और सर ये जो देवरिया और मुंडिया का रोड है, यहाँ से कांवड़ यात्रा निकलती है सर, वहाँ पे जो है मांस की दुकान है सामने बिल्कुल, और उसपे जो है भैंसे का मांस बेचा जाता है। ठीक है सर, और बहुत दिक्कत है। तो आपकी कॉलोनी का पैसा तीसरी किस्त नहीं आई है, 1.5 साल हो गया। जी सर, मैं तो नहीं दूंगा बीजेपी को वोट। किसी ने शिकायत की? किसी से आप शिकायत की सर, लेकिन सब भ्रष्ट है सर, सब भ्रष्ट। खुली रिश्वत चल रही है वहाँ। अच्छा जी सर। तो ये बताइए, छत्रपाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वो हैं उम्मीदवार, तो क्या कहेंगे उनको? सर नरेंद्र मोदी भी खड़े रहेंगे तब भी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा मैं। नरेंद्र मोदी खड़े रहेंगे तब भी वोट नहीं दूंगा। मोदी जी की लहर चल रही तब भी नहीं देंगे ना सर, उसमें दिक्कत है सर। हाँ। हमारे गरीब लोगों का काम ही नहीं हो रहा, मकान दे दिया उसमें रिश्वत ले रहे 20,000, कोई 50,000, कोई 10,000, तो हम क्या करें सर? नाम क्या है आपका? सर मेरा विकास वाल्मीकि। विकास वाल्मीकि नाम है, और इनकी बड़ी शिकायत है सर। और दलित लोगों के साथ और ज्यादा, मतलब दलित लोगों के साथ तो और ही ज्यादा बेकार कर रही है बीजेपी ने। कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई आर्थिक सहायता नहीं है। ये सब देखा जाएगा ना सर। तो किसका माहौल है यहाँ सर? देखिए सर, अभी तो जो है कुछ कह नहीं सकते, बट होगा कुछ ना कुछ अलग ही होगा सर। अलग होगा इस बार? बदली जाएगी क्या? बदली जाएगी या नहीं जाएगी वो बरेली से या पूरे देश से? जनता के दिल में चल रहा है सर। जनता के दिल में, सही बात है। क्यों चाचा, कुछ नहीं काम कराया क्या यहाँ? सब पैसा निकालना। अच्छा। क्या कहना चाहते, क्या नाम है? अरे ऐसे लोग भी हैं जिनका कुछ भी नहीं हुआ, कोई कमरा नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ। अब अगर हम अपना घर दिखाएंगे तो हैरत मानोगे। अच्छा, बेकार, बिल्कुल कहानी बेकार है। दलाली मांगते लोग। दलाली जो करिए रहे हैं, चेयरमैन मांग रहे हैं हमारे यहाँ। और पक्षपात बहुत है यहाँ। पक्षपात बहुत है। किस तरीके का पक्षपात है? अजय जातवाद का कि 8 नंबर वार्ड का काम नहीं कराएंगे, जैसे कलीमा अंसारी चेयरमैन साहब है। अच्छा, कुछ नहीं हो रहा है। तो यार भाजपा के लोग नहीं सुनते? तो भाजपा का कोई आता ही नहीं है सर, कोई नहीं आता इधर। भाजपा का वार्ड मेंबर है, उसकी कोई नहीं सुनी जाती क्या? है तो हमारे वार्ड के मेंबर है। क्यों भैया, सुनी नहीं जाती? बिल्कुल भैया, कोई सुनवाई नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त मौजूदा सभासद, वार्ड के अंदर क्या कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। जितने बड़े नेताओं के पास में जाओ सब ऐसे करके हाथ खड़े कर देते हैं, बोले ठीक बाद में आना, बाद में आना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने में ही हमें फायदा है। अच्छा, बिल्कुल। तो इस बार किस तरीके से इसका बदला लेंगे? बदला इसका लिया जाएगा बिल्कुल। अब की बार जो इलेक्शन का माहौल ही बदल देंगे। बरेली लोकसभा से जो छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया है, हम उनका समर्थन नहीं करेंगे, हमें वोट ही नहीं देना है। नहीं तो आप ही समर्थन नहीं कर रहे हैं, भाजपा के और लोग भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। अरे भाजपा वाले तो खुद ही छोड़ कर आ रहे हैं। कोई सपा में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई बसपा में जा रहा है।
मैं कुछ छोड़ रहा हूँ भाजपा को? भाजपा को छोड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, तो आप छोड़ रहे हो भाजपा को तो ठीक है। ये बताओ यहाँ पर छत्रपाल थी कि वो तो क्या भाजपा के लोग साथ नहीं दे रहे हैं क्या? भाजपा का आदमी साथ नहीं देगा ना, भाजपा के लोग साथ दे रहे हैं? हाँ। बिल्कुल नहीं। यहाँ 1200 वोट है, हिंदू वोट है जो 1200 पूरे इसमें टाउन एरिया में कितना वोट है? 21,000 वोट है। 21,000 वोट है। वही तो शोषण हो रहा है हमारा, क्योंकि यहाँ पर जो नगर पंचायत का चेयरमैन है मोहम्मद कलीम अंसारी, 21,000 वोट पूरे नगर पंचायत में है। बाकी जो हिंदुओं का वोट है पूरे नगर पंचायत में वो 6,000 के आसपास वोट, 6,000 के आसपास वोट है। 6,000 वो हमारे साथ पक्षपात कर रहा है। और हमारे छत्रपाल गुरुजी जो इस टाइम लोकसभा से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं सांसदी का, वो कलीम अंसारी को गले लगाना चाह रहे हैं इस वक्त कि सारे वोट वो ही पड़ा देगा, सारे वोट वो ही पड़ा देगा। बाकी हम उनके लिए कुछ नहीं है। मैं बाढ़ का मौजूद सभासद, बाढ़ के और लोग भी नाराज हैं कि आप ही नाराज? बाढ़ नाराज है, आप किसी से बात कर लें। यहाँ पर नगर पंचायत के वार्ड मेंबर और भी नाराज हैं? बिल्कुल, मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। मेरे 8 मेंबर सब नाराज हैं। सब नाराज हैं? कोई काम नहीं हुआ है? कुछ नहीं, पक्का पक्षपात। मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। कितने लोगों को नहीं बने? तो देखिए रेखा जी, जो मैं दिखा रहा हूँ ये तस्वीर बरेली नगर पंचायत की है और ये जोरनिया नगर पंचायत है, नैनीताल रोड से जुड़ी हुई है। तमाम लोगों की ये शिकायतें हैं और वाकई में अगर इनकी इस तरीके की शिकायतें हैं और भाजपा के समझिए सभासद है तब कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो रेखा जी, एक बड़ा सवाल है यहाँ के जो वर्तमान में जो प्रत्याशी भाजपा के बनाए गए हैं उन पर भी फर्क देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ से उम्मीदों पे उस तरीके से चीजें नहीं मिल पाएंगी। रेखा जी, बिल्कुल, जो उम्मीदें हैं बरेली लोकसभा के लोगों की, अगर इसी तरीके से लोग विरोध करते रहें तो इसका नुकसान जो है वो यहाँ भाजपा को जरूर उठाना पड़ सकता है। धन्यवाद सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो चुनावी दंगल में हम आपको अलग अलग जगहों से तमाम सहयोगियों के माध्यम से जनता के मुद्दे क्या हैं और उनके आधार इस बार क्या है वोट डालने के, उसको लेकर के हमने बातचीत की और जाना कि आखिर चुनावी दंगल के माध्यम से लोग क्या कुछ सोचते हैं। तो मेरे साथ फिलहाल चुनावी दंगल में इतना ही, लेकिन आगे भी हम आपको चुनावी दंगल में जो है वो हर दिन इसी तरीके से खबरों से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।